हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है कि अपना भेदभाव भूल के जो दहशत का माहौल है उसके खिलाफ, जैसे आज़ादी की लड़ाई के और ये कहना कि औरत कमज़ोर है, औरत कमज़ोर नहीं है। जब औरत घर के जब रोटी और रसोई संभाल सकती है तो वो घर का बाहर का भी संभाल सकती। तो ये सीए एनआरसी में वहाँ पे दिखा दिया, शाहीन बाग में औरतों ने। मैं हूँ ना, मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका गया, कभी नहीं रोका गया, न मेरे पेरेंट्स ने रोका, न मेरे आज हस्बैंड ने रोका। तो बात यहीं पर है। पर आज जो ये समाज बना है, आज मुझे भी लगता है कि मेरी बच्चे कल स्कूल जाएंगी, कॉलेजेस जाएंगी, तो क्या उनके साथ यही सब होगा? मैथमेटिक्स का वर्कशॉप चलेगा, एक्सटेंडेड वर्कशॉप 2-3 महीने का। बेटा बैठ बोल रहे नहीं सर। सभी को मेरा आदाब। और मैं यहाँ त्रिपाठी सर का जितना तारीफ़ करूँ वो कम है। सलाम है इनके हौसले और जज्बे को। हकीकत में आज सर ने जो ये मुझे मौका दिया है यहाँ बुलाने का, सद्भाव मिशन से जुड़ने का और अपनी बात को हर उस इंसान तक पहुँचाने का जो इंसान ये कहता है कि इन्हें बांट दो। हम बटेंगे नहीं, क्योंकि हकीकत में हम उन बुज़ुर्गों की छाँव में हैं जो हकीकत में इस देश को एक करने में दिन रात लगा चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ सारे ही बैठे हुए मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। इतनी बड़ी हस्ती नहीं थी अपने घर में ही अपने बच्चों को, फैमिली को संभालना। हाँ, एक जज्बा हमेशा रहा था बचपन से ही, 10th क्लास में थी उसके बाद, कि हाँ ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, सिस्टम ऐसा क्यों है, हमें क्यों बांटना चाहता है। बहुत सारे सवाल थे। CNRC का प्रोटेस्ट आया 14 दिसंबर 13 दिसंबर, जब जामिया में स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, कैंपस में घुसकर अत्याचार किया गया। बहुत सारी चीज़ें देखी, लगा कि क्या अब आवाज़ उठानी चाहिए। और यहाँ मैम खदीजा मैम ने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, उनकी भी बात मैं करूँगी। और ये सोच के चल पड़े कि एक क्रांतिकारी की सोच लेकर घर से चल पड़े। हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि नहीं जाओ, बिल्कुल जाओ, अपनी आवाज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज नहीं बोले तो ये कल बोलने भी नहीं देंगे। हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया और मैं निकल पड़ी। उसके बाद जो वहाँ पे संघर्ष था, सभी लोगों ने देखा, एक मौका मिला अपनी बात को कहने का। हकीकत में आज अगर कहीं भी मुसलमान कुछ भी अगर वो सोचता है ना कि वो पीछे है, तो वो इसलिए पीछे है क्योंकि उसने अपने इस्लाम को समझा नहीं, उसने तालीम को हासिल किया ही नहीं। हकीकत में जो तालीम है उसने हासिल ही नहीं किया। वो आज भी गुमराही के इस माहौल में जी रहा है। इस्लाम किसी औरत को नहीं रोकता, इस्लाम कोई बेड़ियां नहीं डालता, ना किसी औरत पर और ना किसी आदमी पर। वो जुल्म नहीं करता। वो कहता है कि तुम दूसरों पे इंसानियत दिखाओ, अल्लाह तुम पे इंसानियत दिखाएगा। तो वो मज़हब किसी के लिए कुछ गलत नहीं करता। हाँ, हम गलत हैं क्योंकि हम उसको पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उसको डीपली ज्ञान ही नहीं लेना चाहते हैं। हकीकत ये है। आपके सामने मैं हूँ ना, मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका गया, कभी नहीं रोका गया, न मेरे पेरेंट्स ने रोका, न मेरे आज हस्बैंड ने रोका। तो बात यहीं पर है। पर आज जो ये समाज बना है, आज मुझे भी लगता है कि मेरी बच्चे कल स्कूल जाएंगी, कॉलेजेस जाएंगी, तो क्या उनके साथ यही सब होगा जो हमने देखा है जामिया में, जो जेएनयू में देखा है हमने, क्या यही होगा? क्या हमारे बच्चे एजुकेशन ना लें? तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए आज मैंने ये जो सद्भाव मिशन, जिसके अंतर्गत मैं यहाँ पे आपके पास सामने खड़ी हूँ, तो हकीकत में ये बहुत थैंक्स मैं करती हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टाइम का कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और हकीकत में हमेशा तक मैं सद्भाव मिशन के साथ जुड़ी रहूँगी। और एक जो ये भेदभाव की राजनीति, डिवाइड एंड रूल, जो हम शुरू से देखते आए हैं, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी अपने बुज़ुर्गों से कि जब 1947 की आज़ादी हुई थी ना, तो
हिंदुओं ने भी उतना ही खून बहा था और मुसलमानों का भी उतना ही खून बहा था, हर मजहब का उतना ही खून बहा था जो क्रांतिकारी थे। और आज वो वक्त फिर से आ गया है, आज वो वक्त फिर से आ गया है कि हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि धारा 144 लगा देंगे अगर हम लोग ज़्यादा संख्या में खड़े होंगे। तो आज हमें अपनी बात को कहने का एक ही मौका है कि हम एक सद्भाव मिशन से जुड़ें और अपनी बातों को अपनी बहन अपने भाइयों के पास रखें। हकीकत में उनका दिल भी ऐसा ही है जैसा हमारा दिल है। बस क्या है, ये न्यूज़ और ये चैनल्स और ये पॉलिटिकल्स पार्टियां जितनी भी जो भी हैं जो जहर घोलने का काम कर रही हैं, बस इनसे दूर रहना होगा और सद्भाव मिशन से जुड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ज़्यादा नहीं, मेरे साथ तो बहुत सीनियर लोग जिनको मैं सुन चुकी हूँ और बहुत उससे हिम्मत मिली और मैं खदीजा जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो औरत के लिए उन्होंने, मैं भी एक शाहीन बाग प्रोटेस्ट की हिस्सा बनी हूँ। और ये कहना कि औरत कमज़ोर है, औरत कमज़ोर नहीं है। जब औरत घर के जब रोटी और रसोई संभाल सकती है तो वो घर का बाहर का भी संभाल सकती। तो ये CA-NRC में वहाँ पे दिखा दिया शाहीन बाग में औरतों ने, तो औरत कमज़ोर नहीं हो। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से औरत को, बेटी को पहले दफना दिया देते थे पहले, क्योंकि बेटी की कोई इज्जत नहीं थी। जब से आप आए तो आपने औरत को वो इज्जत दी और औरत को समाज में इज्जत मिलना चाहिए। मगर आज जो भारत का जो चीज़ है वो जो देख रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े जो नफ़रत में अपने भारत को कर दिया, पहले ये नहीं था। पहले ईद, दिवाली, होली सब चीज़ एक साथ मनाते थे। कहीं स्कूलों में अगर कमला मेरी दोस्त है वो टिफ़िन ला रही है या मेरा टिफ़िन है, एक साथ खाते थे। मगर आज इतना समाज में हिंदू मुसलमान ऐसा नफ़रत जोड़ो कर दिया है कि हम अब ऐसा नहीं, हम यहाँ बात करें, हमें ज़मीन से काम करना होगा और हमें अपने घर से निकलना होगा और हमें भारत जोड़ो करना। जो भारत टूट चुका है जो हमारा, उस भारत को फिर से जोड़ के पुराना वाला भारत बनाना है। और इसी के लिए मैं आप सबसे गुजारिश है कि जो हमारे राहुल जी कर रहे हैं वो हमको अपने घर से निकल के उनका साथ देना चाहिए। 24 तारीख को वो यहाँ पर भी हैं, मैं भी उनके साथ ही हूँ और खुदाई खिदमतगार में मैं भी खिदमत खल्क सबका काम करती हूँ, हिंदू मुसलमान। उसमें सबसे पहले हमारे लिए इंसानियत है, पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हमारे पास बिरादरी और सब कुछ है। हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए और साथ में सबको लेके एक काम करना चाहिए और औरतों को सबसे आगे निकल के ये दिखाना चाहिए कि हम एक साथ हैं। शुक्रिया। जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला मामला है, चारों तरफ वहाँ से आवाज़ें जो आ रही हैं तो उनसे थोड़ा सुर मिला लेते हैं। हाँ, यूँ इससे पहले कि मैं शुरू करूँ मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेना चाहता हूँ कि आई डोंट बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी। मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये जो राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है या आप लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं भारत जोड़ो, उसमें शामिल हूँ। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है कि अपना भेदभाव भूल के जो दहशत का माहौल है उसके ख़िलाफ़, जैसे आज़ादी की लड़ाई के समय पे लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने जो लड़ाई लड़ी है ब्रिटिश के ख़िलाफ़, इस तरह से ये जो चालू अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी उसके ख़िलाफ़ हम लोग लड़े विथ डिफरेंस। हम लोग भेदभाव के साथ एक ही बात पे हम यूनाइटेड हो जाए कि इंसानियत बरकरार रहे इस हिंदुस्तान में और इस हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन सबके पास हो। शुक्रिया।